इसका कोई मायने ही नहीं है। कोई भी मोदी जी कोई भी पार्लियामेंट में कोई विषय में आइन लाएंगे और अच्छा माने संग के संग ममता बनर्जी उसका विरोधिता करने में ये हो जाएंगे। आप वक़्फ़ माने प्रॉपर्टी हड़प लिया जा रहे हैं, उसका हिसाब दीजिए। हम लोग तो क्वेश्चन करेंगे। आज भारतीय न्याय संहिता सारे हमारे महिला के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो अत्याचार करेगा उसका फांसी होगा, उसका विरोधिता किया ममता बनर्जी। और जब हमारे क्या बोले वो आरजी करके अभया का जब केस हुआ तब पलटी खा के बोले हम अपराजिता बिल ला रहे। क्या मायने है अपराजिता बिल का? सारा भारत में जब भारतीय न्याय संहिता हो रहा है आप अपराजिता बिल ला रहे। सारा भारत में जब वक्फ बिल पार्लियामेंट में लाया जा रहा है आप इधर वक्फ बिल का विरोधिता करके ला रहे। किस लिए ला रहे? सिर्फ इसीलिए ला रहे ताकि उनका माइनॉरिटी जो वोट बैंक है सिर्फ और सिर्फ उनको मैसेज देना कि 30% दुधेल गाय, जो ये असमानित बात आप ही लिखे हैं, दुधेल गाय, दुधेल माने गाँव को जिसको बोलते हैं, आपको देखिए आपके लिए हम विरोधिता कर रहे हैं वक्फ बिल का। बस यही इंटेंशन है, बस राजनीति करना है और कोई इसका और इम्पोर्टेंस कुछ है नहीं। ठीक है, थैंक यू। This walk-up bill and the resolution what they are doing on this. What would be the move by the opposition? See, actually, everything will be decided on the 25th when our session is starting. But we are very, we are very amused, to see the behavior and the way the government of West Bengal and especially the Chief Minister works. Because whenever a decision is being taken for the benefit of the people, of the crores of people of India, Bharat, Mamata Banerjee is always trying to oppose that decision. We had seen in Bharatiya Nyaya Sanhita, the decision had been taken. Suddenly, she thought after Abhaya's murder that she would do politics with this, and she came with the Aparajita bill, which didn't have any implication whatsoever. It is a sheer wastage of time. Over here also, we are hearing that the Waqf bill will be brought here. There is no importance of bringing this bill to West Bengal Legislative Assembly, except that Mamata Banerjee wants to do politics and wants to give a message to the 30% minority community that see, I am opposing the Waqf bill. So just this, just politicizing. But at the end of the day, the minority brothers and sisters have also come to understand that our Chief Minister only uses the minority for the vote bank. No development whatsoever, whether education, whether health, whether urban development, nothing for this community has been done. And even yesterday, TMC MLA, Police IPS Humayun Kabir said the same thing on the same line. So it's good that our Muslim brothers and sisters are understanding, how Mamata Banerjee just politicize everything. I believe BJP will be opposing this resolution. Yes, we will, because first of all, it's a huge subject. We will be talking on it. But again, there is no point, as I said, except for doing politics. There is no other point of getting this bill, in this winter session. Shilani ma'am, so what we see that should be. चलो बोल दीदी, मुख्यमंत्री बोलने के बाद, पुलिस मंत्री बोलने के बाद पश्चिम बंगाल में अलग अलग जिला में जो ओसीज है उनको ट्रांसफर किया जा रहा है और ये भी समझा जा रहा है कि सीआईडी में भी तब्दीली आएंगे। तो क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री को स्टेप लेने की कोशिश कर अपनी इमेज बचाने के लिए? मुख्यमंत्री को मालूम चल गया है कि 13 साल 14 साल ये सरकार और ये मुख्यमंत्री जनता जनार्दन के लिए कुछ नहीं किए हैं। अभी मुख्यमंत्री और हर टाइम कभी वो दोषारोप करते हैं उनका मंत्री, उनका एमएलए एमपी को, और कभी वो अभी जैसा देख रहे हैं पुलिस को वो दोषारोप कर रहे हैं। उनको मालूम नहीं था कि आज उनका जो नेता मंत्री लोग दुर्नीति कर रहे हैं या पुलिस जो दुर्नीति करता है, ये उनको मालूम नहीं था। वो तो पुलिस मंत्री है, वो इसमें उनका नेतृत्व में ये चोरी होता है, उनको सब मालूम है।
लेकिन ममता बनर्जी का ये एक ट्रेंड है कि जब भी ऐसा कोई इश्यू सामने आता है वो अपने से वो दोष जो है, वो दुर्नीति का जो दाग जो है वो माने दूसरे के ऊपर दे देने का कोशिश करते हैं। उनको कुछ मालूम नहीं है, वो है एलिस इन वंडरलैंड। अचानक से 14 साल बाद पश्चिम बंगाल में वो टपक पड़ा और टपक के उनको पता चला कि अरे ये तो दुर्नीति हो रही, अरे पुलिस तो दुर्नीति कर रहे, अरे हमारे एमएलए एमपी मंत्री वो लोग तो हॉकर बिठा रहे। हर टाइम ऐसा अचानक ये नाटक करना कि उनको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन उनको सब मालूम है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोल रहे, राजीव हमारे डीआईजी को, राजीव तुम नहीं करते हो लेकिन तुमको हम बोलते हैं तुम्हारा पुलिस। अरे आप किसको बोल रहे हैं? कौन राजीव कुमार को आप बोल रहे हैं जिसका ऊपर इतना दुर्नीति का आरोप, वो लाल डायरी नील डायरी जिसके लिए आप रास्ते में बैठ गए थे, अब उसको बचाने का बोल रहे कि तुम नहीं करते हो लेकिन तुम्हारा पुलिस। तो ये पूरा जो है ना, ये पूरा आई वॉश है। वो दिखाने का कोशिश करे कि वो अच्छा है, वो एकदम क्लीन है, ऑनेस्ट है, और उनका जो लोग करते हैं उनके लिए वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। लेकिन ये बात नहीं है। वो 70-30 का हिसाब मालूम है ना, 75-25 का हिसाब वही चलता है, और बीच बीच में उनका ये नाटक हमको देखना पड़ता है। मुख्यमंत्री जब कह रहे हैं कि पुलिस का एक सेक्शन सरकार को पसंद नहीं करते, इसका मतलब क्या? सरकार बोले तो तृणमूल कांग्रेस को पसंद नहीं कर रहे, क्या मुख्यमंत्री क्या कहना चाह रही है? कुछ भी नहीं, ये अभी 1 साल बाकी है 26 का इलेक्शन, और ये जिस तरह से ये सरकार के जो फेस वो पूरा खत्म हो गया जनता जनार्दन के सामने, अभी उनको रिवैम्प करने के लिए उनको ये दिखाना है कि देखो भाई हम ऑनेस्ट है, हमको कुछ मालूम नहीं है, हम सादा साड़ी पहनते हैं, मेरा सादा साड़ी में ना खून का दाग है ना दुर्नीति का काला दाग है। नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आपको सब मालूम है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको दुर्नीति का विषय मालूम नहीं था। आज आसनसोल में, मेरा जिला में आज जगह जगह में ओसी को ट्रांसफर किया जा रहा है। ओसी किसका निर्देश से करता है? आज बालू चोरी जो हो रहा है किसका निर्देश से कर रहा है? आज जो कोयला चोरी हो रहा है और ट्रक पर ट्रक में एकदम हिसाब लिखा हुआ है, इतना ट्रक जाएगा। বিদ্যা, ব্যবসা, চাকরি, জটক বিচার, বিবাহ, পারিবারিক অশান্তি, সন্তান লাভ, বাস্তু সমস্যা, আরো যে কোনো সমস্যার সমাধানের একমাত্র সেরা ঠিকানা জ্যোতিষী প্রসাদ রায়। আর দেরি না করে আজই চলে আসুন প্রসাদ রায়ের কাছে। আমাদের ঠিকানা RC80 বেঙ্গল অম্বুজা সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর 16, নিয়ার জোড়াহাট রোটারি। ফোন নম্বর 7407250555 অথবা 9064620441।